हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर enjoying योर समर वेकेशंस। कल मैंने आपको करवाए थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम करेंगे पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड होती है पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन मार्क की है। अकॉर्डिंग टू कोलर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड जो भी आप लिखना चाहें, एक इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टेड है, यानी कि एक पूरा पेपर तैयार किया जाता है जिसपे सारे के सारे पर्सन्स के साइन किए जाते हैं फॉर डिफाइनिंग द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फर्म के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उस ड्राफ्ट पे लिखे जाते हैं और उसके बाद सब पार्टनर्स एग्री होने के बाद उस पर साइन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, किस तरह के रूल्स होते हैं, कैसी रेगुलेशंस होती हैं और क्या उसमें होना चाहिए। तो कंटेंट्स पढ़ेंगे आज हम पार्टनरशिप डीड के। वेरी इजी टॉपिक। तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, सबसे पहला कंटेंट है नेम ऑफ द फर्म। अब कोई भी बिजनेस सेटअप करेंगे, फर्म खोलेंगे, तो उसका कुछ नाम भी रखेंगे हम। तो कोई भी नाम रखने से पहले हमें ये श्योर होना पड़ेगा कि कोई भी नाम अगर हम सोच रहे हैं रखने के लिए तो वैसा ही नाम किसी और फर्म का ना हो, एग्जिस्टिंग फर्म का ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ द फर्म मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स, कि कोई जो एग्जिस्ट कर रही है फर्म, जो पहले से ही खुली है, उसका जैसा नाम हम नहीं रख सकते हैं। इट शुड बी डिफरेंट। सेकेंड, प्लेस ऑफ बिजनेस। अब कोई भी आप पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे तो उसका कोई ना कोई प्लेस भी आपने सोचा है। तो एड्रेस ऑफ द फर्म वेयर बिजनेस इज टू बी कैरिड आउट मस्ट बी गिवन। कंटेंट में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप अपनी जो फर्म है उसे कहाँ ओपन करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस, कि वो कैसे या किस तरीके का आप बिजनेस जो है कलेक्टिवली ओपन करना चाहते हैं। ड्यूरेशन, और कब तक आप जो ये पीरियड ऑफ पार्टनरशिप है इसको चलाना चाहते हैं, कब तक इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। टाइम। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, इसमें ये बताया जाएगा कि एक पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा या सारे के सारे पार्टनर्स किस रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। द कैपिटल में बी कंट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर्स इन प्रॉफिट रेशो और अदरवाइज, या तो कैपिटल रेशो वो अलग रख लेंगे या जिसमें वो प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे उसी में वो कैपिटल रेशो डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर तो पार्टनरशिप डीड वहाँ पे एब्सेंस है तो वहाँ पे पार्टनर्स की जो रेशो है वो इक्वल होगी। अगर पार्टनरशिप डीड है तो वहाँ पे उनको मेंशन करना पड़ेगा कि वो क्या रेशो रखेंगे, प्रॉफिट्स की या लॉसेस की। पार्टनर्स ड्राइंग्स, अब द राइट ऑफ पर्सन्स टू मेक विदड्रॉल फ्रॉम बिजनेस मस्ट बी मैंशनड। अब अगर वो बिजनेस की कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल रहे हैं तो वो हो गई ड्राइंग्स। अब उनको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ड्राइंग्स वो कितनी लिमिट तक विदड्रॉल कर सकते हैं। इंटरेस्ट, अब जो ड्राइंग्स वो निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन देयर ड्राइंग मस्ट बी स्टेटेड। जितनी ड्राइंग्स वो निकालेंगे उतना उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो भी मेंशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी कैपिटल वो वहाँ पे पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स मतलब अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर भी इंटरेस्ट जाएगा, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इट शुड बी प्रेफरेबली स्टेटेड दैट इन द इवेंट ऑफ लॉस विल पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको वो भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इन केस अगर लॉस हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट आएगा। पार्टनर्स सैलरीज, फीस, बोनस, कमीशन, अब ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। जितना काम वो करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा या रेशो के अकॉर्डिंग मिलेगा, वो भी आपको मेंशन करना है। मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, कि आप कि कौन सा मेथड चूज़ करेंगे अपना जो अकाउंट सिस्टम है उसे मैनेज करने के लिए। मर्केंटाइल सिस्टम होगा, हाइब्रिड सिस्टम होगा, कैश बेसिस होगा, कैसा होगा वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस क्या वो करेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके राइट्स क्या हैं, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन गुडविल का वो आप कब करेंगे, एडमिशन के टाइम करेंगे, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम,
या जब आपकी फर्म डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका तब करेंगे। बैंक अकाउंट, द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट विल बी डन बाय विच पार्टनर शुड बी रिटन। कौन सा पार्टनर जो है वो बैंक अकाउंट का सारे डिटेल्स देखेगा, उसको हैंडल करेगा, वो भी आपको मेंशन करना है। रिफंड टू रिटायरिंग पार्टनर, अब मान लो कि 10 पार्टनर्स हैं, उसमें से आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसका जो भी रिफंड होगा तो वो भी एक पार्टनर को हैंड ओवर किया जाएगा कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो ही रिटायरिंग पार्टनर को रिफंड करेगा सब कुछ। तो ये भी आपको ड्यूटी पहले ही मेंशन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द मैनर इन विच एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन केस ऑफ इट्स रिकंस्टिट्यूशन। जब आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो 5-6 साल बाद आपको लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू रिकंस्टिट्यूट द फर्म, कि आपको अपनी जो फर्म है उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, तब भी जो भी एसेट्स की वैल्यूएशन है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि वो कब होगी, कौन सा पार्टनर उसको करेगा। अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड द डेट इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड, हमारी जो बुक्स हैं वो कब क्लोज होती हैं वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब है कि इन केस आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है अमंग पार्टनर्स, और कोई भी डिस्प्यूट है और ऐसा केस हो जाता है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हु विल बी द आर्बिट्रेटर, कौन आर्बिट्रेटर होगा, और वो कैसे उस चीज़ को हम अपॉइंट करेंगे, वो सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि फ्यूचर की जो भी प्लानिंग होगी वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, वेरी इजी पॉइंट्स। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।